कि सर जैसे कि यूएस और इंडिया के सर जो इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं एंड दे हैव शोन सम साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो सर जो हम एक क्रैश टाइप एक्सपेक्ट कर रहे थे इन लेट सितंबर और अर्ली अक्टूबर, सो इज इट स्टिल होल्ड्स और क्या ये डेट आगे एक्सटेंड हो सकती है या वो नहीं होगा? सर उसके बारे में थोड़ा समझना था। बड़े क्लियर लफ्जों में आप यूं समझ लो, जो इन्फ्लेशन कम हुई है दैट इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ हेल्दी इन्फ्लेशन, दैट इज अ रॉन्ग इंडिकेशन बिकॉज ऑफ स्लो डाउन दिख रहा है। ओके। तो यानी कि ये इंडिकेशन इन्फ्लेशन लो होने का मतलब स्लो डाउन की झलक, जो मैंने आपको कहा था अगस्त सितंबर मिड से लेकर नवंबर मिड तक इंडिया में पीक रहेगी, वो झलक है। ओके। ठीक है, पहली बात। दूसरा, यूएस में एक तरह से शुरुआत है स्लो डाउन की, एंड बट ऑब्वियसली सिंस शुरुआत है स्लो डाउन की, तो अगर ये इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा कम होती है तो सितंबर एंड के बाद शायद रेट जो इंक्रीज है उसका पेस कम हो जाएगा सितंबर एंड के बाद, एंड तब सडनली दिसंबर के बाद शायद वो रियलाइज करेंगे भाई ज्यादा ही बढ़ा दिया, अब तो कम करना पड़ेगा। ओके। तो वहां पे बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स फेवरेबल हो जाएंगे, डेट फंड्स फेवरेबल हो जाएंगे आफ्टर दिसंबर। ओके। ठीक है। रही बात मार्केट्स की, मार्केट्स रिलीफ रैली में है। रिलीफ रैली में 18,500 भी हो सकता है, 19,000 भी हो सकता है वगैरह, मगर है रिलीफ रैली। अब इसमें सिंस आपने सवाल पूछा है जो कि मैंने पहले कभी शायद जिक्र नहीं किया होगा या इस बैच में नहीं जिक्र किया होगा, मार्केट्स में 3 गियर्स होंगे, 3 गियर। सॉरी, डियर? गियर गियर नहीं होते, गाड़ी के गियर होते हैं। ओके, डियर, ओके। सितंबर एंड या शायद मैं, अगर मैं बहुत ही प्रिसाइज बोल रहा हूं, अक्टूबर मिड, अक्टूबर मिड तक आपको तीसरे गियर पे मार्केट रिलीफ रैली में दिखेगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, मतलब करेक्शन बढ़ रही है, करेक्शन बढ़ रही है, करेक्शन बढ़ रही है। तो सितंबर एंड ना मान लो, अक्टूबर मिड मान लो, कोई बात नहीं। मैं एक्चुअली बार बार सितंबर एंड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोगों को पहले ही 15-20 दिन ना पहले ही बताना पड़ता है, भाई निकलना शुरू कर दे, निकलना शुरू कर दे। जैसे अक्टूबर 2021 में हमने अक्टूबर आई थिंक फर्स्ट वीक से बोलना शुरू कर दिया जो पुराने लोग हैं, बट मार्केट जाके टूटी नवंबर फर्स्ट वीक में। तो लोगों को बड़ा लालच आता है यार, सर 18,000 में निकाल दिया, 18,200 जा रही थी, 300 जा रही थी, 400 जा रही थी, 500 जा रही थी, 600 जा रही थी, लालच बढ़ रहा था, और फिर एकदम से नवंबर फर्स्ट वीक में टूटी। तो इसलिए मैं पहले ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ सितंबर एंड तक निकलना है, निकलना है, निकलना है, मतलब दिमाग में डाल रहा हूँ ताकि 15-20 दिन का कुशन हो। क्योंकि कई हमारे पार्टिसिपेंट, कई हमारे मेंबर्स क्या होते हैं, सर मैं ना निकल नहीं पाया। मैं कहता अच्छा कल निकल, परसों निकल, निकल तो लो। पता नहीं उनको निकलने में कैसे वो रह जाता है उनका। बालकृष्णा में नहीं निकल पाए। मैं कह रहा हूँ यार 4 दिन 3 दिन प्रॉफिट बार बार हुआ, हम तो चलो ब्रेक इवन में निकले, तब भी नहीं निकले। ठीक है ना, तो इसलिए अक्टूबर 15 तक तीसरे गियर में रिलीफ रैली रहेगी, सेकंड गियर पे आ जाएगी रिलीफ रैली नवंबर 15 तक, नवंबर मिड तक। फिर फर्स्ट गियर में आ जाएगी रिलीफ रैली जनवरी मिड तक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अक्टूबर मिड तक आपको मार्केट्स में बढ़ोतरी ही दिखेगी, नवंबर मिड तक आपको बढ़ोतरी दिखेगी वॉलेटिलिटी के साथ, या शायद बढ़ोतरी फ्लैट कुछ ऐसा प्लस माइनस। जनवरी मिड तक भी आपको हो सकता है बढ़ोतरी प्लस माइनस, मगर क्रैश नहीं, ऐसा नहीं। देखो मार्केट कभी भी ना ऐसे जाके ऐसे नहीं गिर जाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टेटमेंट जो मैंने पहले भी कहा है, जितने ज्यादा लोगों को मार्केट फंसाएगी उतने ही बड़े लोग ज्यादा प्रॉफिट बना के निकलेंगे। और अगर मार्केट को तोड़ना है तो 1 2 3 महीने मार्केट को वहीं पे घुमाऊंगा, नचाऊंगा, लोगों को भाषण दूंगा, एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज वाओ वगैरह वगैरह, तो लोग रिटेल लगाएंगे ना यार। सपोज लेटर से 19,000 पे निफ्टी ले जाए तो रिटेल तो पक्का लगाएगा। अब निफ्टी को ले जाऊंगा 20,000, रिटेल तो पागल ही हो जाएगा, पक्का लगा देगा। मैं बाय द वे हवा में लेवल्स नहीं बोल रहा, ये लेवल को सीरियसली लेना जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं कह रहा कि 19-20,000 चले जाएगा। आप ऐसे एक्सप्रेशन में मत चले आना यार 19-20,000 जाएगा भाई आज ही खरीद लेता सब कुछ, ऐसा मत करना। रिलीफ रैली है, बार बार चीख चीख के बोल रहा हूँ। रिलीफ रैली का मतलब काउंटर वाइज 10-20-30% घोड़े चलाते हैं, रोक देते हैं, फिर चलाते हैं, फिर रोक देते हैं। तो लोग क्या करेंगे, 19-20,000 का निफ्टी देखेंगे, सेंसेक्स को देखेंगे बढ़ते हुए, तो म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक स्टॉक स्टॉक, बस वहीं पे थोड़ा वॉलेटिलिटी के साथ फिर वो एक तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन का
खेल शुरू होगा, ठीक है ना। तो इसलिए मार्केट ऐसा नहीं है कि एकदम से क्रैश हो जाएगा. It takes time for the market to also settle down, to absorb people to come into the market. But ये पूरे फेज में you will enjoy it. पहला जैसे अभी आप रिलीफ रैली को एंजॉय कर रहे हो, फिर ड्यूरिंग दैट टाइम आप देखोगे कि कैसे उसको होल्ड किया जाता है, कैसे उसको मैनेज किया जाता है. वहां पे मैं कहना शुरू कर दूंगा अब नया कब बढ़ेगा, अब नया कब बढ़ेगा, जब तक नया नहीं बढ़ेगा ये गिरेगा, अब जब तक नया नहीं बढ़ेगा. आप इसको देखना कि ऐसा होता है क्या. जो लोग पुराने उन्होंने देखा हुआ है, आप तो सारे नए हो तो आप देखना. फिर तब तक कोशिश करना लेवल 4 तक पहुंच जाओ, शॉर्ट शूट्स करना सीखो, प्लैटिनम में पहुंचो मे बी जनवरी फरवरी तक. फिर जब मार्केट टूटने की कतार पे हो, शॉर्ट करना शुरू कर दो. तो साइकोलॉजिकली जो लॉन्ग टर्म मार्केट सर अब बढ़ेगी कब, या पूछना ही बंद कर दोगे. आप कहोगे सर मेरे को बढ़ती चाहिए, मेरे को तो पैसे से मतलब है, सर तोड़ दो एक बार, मजा ही आ जाता है. ये टूटते मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है. अब ये जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड बाइंग, सर व्हेन शुड वी एवरेज, व्हेन शुड वी बाइंग, ये चीज आई थिंक उनको समझना जरूरी है कि ऐसा नहीं होता है. ये 2 बार की ट्रेंडिंग रैली उन्होंने देख ली, उनको लगता है कि सारे पाप धुल गए तो दोबारा हो जाएगा. ऐसा मैंने पहले भी जिक्र किया है, हमेशा ट्रेंडिंग रैली के बाद फॉल आता है और फिर उसके बाद कंसोलिडेशन होता है. 2004-8 के राइज के बाद फॉल आया, और फॉल कितना बड़ा आया, लेमैन क्राइसिस, वर्ल्ड रिसेशन, यूरोपियन क्राइसिस, सब कुछ आया ना. फिर उसका कंसोलिडेशन आई. तो यहाँ पे भी पेंडिंग है, तो होने तो दो, एंजॉय करो इसको. मैंने उस टाइम पे एंजॉय किया क्योंकि सीखे डेरिवेटिव्स डिपार्टमेंट में. अब आपके लिए मौका है सीखने के लिए. तो जैसे जैसे दिखाना चाहता हूं, जैसे जैसे हमने वो सिचुएशन देखी, उसका रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है, आकाशवाणी दोबारा हो रही है. तो मैं आपको वो सारी चीजों के इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा हूं. जो लोग पुराने, जो कोविड से पहले जुड़े हैं, उन्होंने कोविड क्राइसिस में देखा कि हमने कैसे देखा मार्केट नया नहीं बढ़ रहा, लिक्विडेट करो करते करते कोविड आ गया बहुत बड़ा. हमें थोड़ा ना पता था कोविड आ जाएगा. मतलब इंडिकेशन ये थी इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, डिजीज आएगी. अभी आप देखना आने वाले कुछ महीनों में एनिमल्स के ऊपर हेल्थ इश्यूज आएंगे, एनिमल्स के साथ हेल्थ डिजीज आएंगी. जो कहर ह्यूमन के ऊपर था, वैसा हेल्थ डिजीज का कहर अब एनिमल्स के साथ आ जाएगा. ठीक है ना. तो इसलिए इस माहौल को आप समझने में मजा आएगा. तो सर जो गेयर्स बताए कि 3 गेयर्स में है, अभी 3rd गेयर तक जाएगी अक्टूबर में, फिर वो नीचे शिफ्ट होगी. तो इससे वी आर नॉट इन अ क्रैश, मतलब पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है. पैनिक वाली सिचुएशन तो नेक्स्ट ईयर बनेगी, 2023 में बनेगी ना, तब बनेगी. अभी दिस ईयर इज क्वाइट सेफ. मतलब स्टॉक्स को तो तोड़ना शुरू कर ही देंगे ना. हाँ जी. मार्केट को इकट्ठा थोड़ा ना तोड़ते हैं, स्टॉक वाइज तोड़ते हैं ना. यही तो आपको दिखा रहा हूं कि आप देखो तो सही कि मार्केट को बढ़ा रहे हैं, क्या सारे स्टॉक्स को बढ़ा रहे हैं, काउंटर वाइज बढ़ा रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करो. फिर एकदम से काउंटर कैसे शिफ्ट कर देते हैं. फार्मा देखो, बढ़ना है. ऑरबिंदो फार्मा बढ़ गया, डॉक्टर रेड्डीज वहीं पे खड़ा हुआ है. डॉक्टर रेड्डीज वहीं पे खड़ा हुआ है ना, ऑरबिंदो फार्मा बढ़ गया. सन फार्मा बढ़ेगा, फिर डॉक्टर रेड्डीज बढ़ेगा, फिर ऑरबिंदो फार्मा को रोक देंगे, फिर डॉक्टर रेड्डीज को रोक देंगे, फिर सिप्ला को बढ़ा देंगे. तो आप देखो कैसे 10-20% घोड़ों को चलाते हैं काउंटर वाइज. और यही हमारा वो वेबिनार भी हुआ था ना, जो हमने किया था वेबिनार की भैया कैसे रिलीफ रैली में कैसे होता है. उसको दोबारा देख लो, वेबिनार को लिंक तो आपके पास ईमेल पे आए हुए हैं, दोबारा देख लो, मजा आएगा आपको. ठीक है. माय सर सेकंड क्वेश्चन इज, सो सर जो अभी आपने मेंशन किया था बाय चांस कि सर दिसंबर में बॉन्ड्स वगैरह का बाइंग का टाइम आएगा, सर मैंने आज तक लाइफ में नहीं करे, पर मैं कंसिडर कर रहा था. तो भी मुझे और वेट करना चाहिए सर बॉन्ड्स की थोड़ा? अभी एक तरह से पूरा माहौल बन जाए ना कि क्रैश आ रहा है, रिसेशन आ रहा है, फिर देखेंगे. ओके, तब मतलब करना ठीक है. तो सर इसमें मैंने आपकी वीडियोस में सुना था बॉन्ड से रिलेटेड कि यील्ड बढ़ जाती है तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाती है. तो सर जो लेट से 100 रुपीज फेस वैल्यू है, वो हमें वो फेस वैल्यू गिर जाती है, या क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है इसलिए कहते हैं वो मार्केट वैल्यू उसकी 92.68 पे आ जाएगी अगर 10% का कूपन है और यील्ड 12% पहुंच जाएगी. अच्छा. तो जब आपका कूपन 10% था और यील्ड भी 10% था, तो आपका बॉन्ड 100 रुपए का 100 रुपए में बिक रहा था. जैसी यील्ड आपका 10 का 12 हुआ तो 92.68 पे आ जाएगा. तो सर जैसे 8% होएगा 108 पे आ जाएगा. तो सर जब वो मैच्योर होगा तो हमें तो 100 ही मिलेंगे ना. बराबर है. तो इसलिए मैंने ये बताया है उसी वीडियो में, या शायद कहीं और भी बताया है, कि लोग इसी मिथ में लॉन्ग टर्म होल्डिंग ऑफ बॉन्ड करके बैठे रहते हैं. वो ये नहीं सोचते कि भाई बीच में प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेके बाहर निकल, फिर दोबारा नीचे मिलेगा, दोबारा खरीद लियो. ओके.
तो क्योंकि क्योंकि हमें मीडिया ने ऐसा ट्यून किया हुआ है, या मीडिया ने या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने, क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी नहीं चाहते भैया आप बॉन्ड्स को बेचो, पब्लिक कंपनीज भी नहीं चाहती, प्राइवेट कंपनीज भी नहीं चाहती कि आप बॉन्ड को ट्रेड करो, वो चाहती है भैया लेके एक बार ये बैठ जाए। ऐसी मीडिया वाले क्यों नहीं चाहते आप इक्विटीज को ट्रेड करो? क्योंकि उनको लगता है यार ये हमेशा खरीदते मोड में रहे, हमेशा बेची ना कभी, ताकि जैसे आप बेचोगे उसकी ब्रोकरेज हिट हो जाएगी ना। इसलिए वो कहता है हमेशा गुड टाइम टू बाय, गुड टाइम टू एवरेज, बस दो ही कहानी मारता हूँ। यही चेंज कर रहा हूँ आपको साइकोलॉजी की भैया, जब जैसे जैसे आप ये ऑब्जर्व करो आप बोलोगे यार ये नया तो बढ़ नहीं रहा, ये तो टूट रहा है, तो इसको रखने का फायदा क्या है? तो जब आप खुद ये सवाल देखोगे आपको यार म्यूचुअल फंड में क्या ये शेयर है यार, ये तो बेवकूफ बना रहा है यार, ये शेयर टूटी जा रहा है, हम प्राइस एक्शन में देख रहे हैं और ये म्यूचुअल फंड में खड़ा हुआ है, तो मैं क्यों लगाऊं इस म्यूचुअल फंड में? ये क्वेश्चनिंग आपके दिमाग में तब बढ़ेगी जब आप उसको ऑब्जर्व करना सीखो।